आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बरसगीर पर एक नज़र डालें तो हमें दो बड़े कपल नज़र आते हैं, दिलीप कुमार और सायरा बानो, मोहम्मद अली और ज़ेबा। कराची की सकाफती हलकों में ऐसे ही एक जोड़े का बड़ा तस्करा रहता है, अवैस अदीब अंसारी और शगुफ्ता फरहत। ये दोनों मियाँ बीवी कराची की सकाफती सरगर्मियों के माथे का झूमर है। आज मैंने अपने स्टूडियो में इन दोनों को मदऊ किया है और कराची की सकाफत पर बात करेंगे, फन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अदीब अंसारी। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने चैनल के ऊपर। मैं इससे पहले भी आपके इस चैनल के ऊपर एक दो प्रोग्रामों में यहाँ बैठ चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मंसूर साहब यहाँ मौजूद हैं और गुफ्तगू होगी। बात यह है कि अभी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं आपकी निस्फ बेहतर शगुफ्ता फरहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहिर, मुझे यहाँ आकर बहुत इस चैनल पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बड़ा चर्चा और जिक्र सुना हुआ है मैंने, बड़ी धूम मची हुई है, स्पेशली आपकी कंपेयरिंग की वजह से, आपकी मालूमात की वजह से, आपने जो लोगों को इज्जत दी इसकी वजह से बड़ी धूम मची हुई है। गुफ्तगू का आगाज आपसे कर लेते हैं। क्या जिस वक्त शादी हुई उस वक्त से ही जो है वो सकाफती सरगर्मियों के फरोग में आप भाभी के साथ शरीक हुए, या आप पहले से इस सारे मामले में जो थे वो मुतारिक थे? सच्ची बात करूं? सच्ची बात करने के लिए बैठे हैं, वरना तो झूठ तो हम ऐवानों में बोल रहे होते हैं। बात असल में ये है कि एक्चुअल मैं कोई इतना एक्टिव नहीं था शादी से पहले। अच्छा, लेकिन ये कि हाँ थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज थी मेरी। फिर किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी? हुआ ये कि जब इनसे निकाह में ये मेरे आई और मंगनी से पहले मुझे पता चला कि ये तो खुद बहुत अच्छी लिखारी भी हैं और एक अच्छी इन्होंने एक फोरम भी तश्कील दिया हुआ है, वहाँ बाने भोपाल फोरम। तो मैंने जब ये निकाह में मेरे आ गई तो मैंने पहले अपने आप को खुद और ज़्यादा एक्टिव किया। और मंसूर आपको तो पता ही है कि मेरा जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म था वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से मैंने अपने काम की इब्तिदा की, और उसी दौरान में ही उससे पहले ही मैं साकिनाने शहर अकायद से वाबस्ता था, लेकिन साकिनाने शहर अकायद में मेरी वाबस्तगी ऐसे आम रुकन की हैसियत से थी, लेकिन फिर मैं उनकी मुख्तलिफ कमेटियों का कन्वीनर होता रहा। और कन्वीनर साकिनान का आपने जिक्र छेड़ दिया, अज़हर अब्बास हाशमी याद आ गए, सफ़ानुल्लाह भाई याद आ गए, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी याद आ गए, अज़हर हसन सिद्दीकी याद आ गए, मसूद नकवी याद आ गए, मतलब नैयर अजीज मसूदी भाई याद आ गए। ये वो लोग थे कि वाकई ये इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 3-4 नाम और बता देता हूँ। बता दीजिए। जसीम खान, हसीब खान, जसीम खान, जाकिर अली खान, माशाअल्लाह, ज़ैड निज़ामी, सही, एम ए फारूकी, सही। ये वो लोग हैं जिन्होंने साकिनाने शहर अकायद को एक मकाम और एक रुतबा अता किया। हम तो उनके पीछे चलने वाले लोग थे, लेकिन बहरहाल ये कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है साकिनाने शहर अकायद में वो खुद अज़हर अब्बास हाशमी का है। बिल्कुल सही है मंसूर साहब, किसी टीम को लेके चलना उसके लीडर का बहुत बड़ा कारनामा होता है कि वो लीडर जो है वो पूरी टीम को लेके चले, और वो टीम जिसमें बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात के लोग, मुख्तलिफ तरीक़ेकार के लोग हो, उस टीम को लेके चला जाए। 89 से आगाज हो रहा है साकिनान के मुशायरों का। 87 से मुशायरों का आगाज़ हुआ, और मैंने ना मुशायरों में शिरकत करना शुरू की। वो 1989 से शुरू की, 90s, फिर 91, 92 में मैं कन्वीनर हो गया, मुख्तलिफ कमेटियों का कन्वीनर रहा। और मेरे पास असल में 2 कमेटियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं इनकी। उसमें एक ज़ैली मुशारा कमेटी और उसके बाद उसकी एक और पिंडाल कमेटी जिसका मैं कन्वीनर रहा। क्या मसूद साहब, आपको तो याद होगा क्या साकिनाने शहर अकायद के मुशारे हुआ करते थे। क्या वो वक्त भूल गए हम लोग, यहाँ भूला नहीं जाता कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में 25,000 आदमियों का मजमा होता था, और उसमें हम सुनते थे खुमार साहब को, हम सुनते थे कैफी आदमी को, हम सुनते थे मुनीर नियाज़ी को, हम सुनते थे कतील शफाई को, हम सुनते थे मोहसिन भोपाली को, हम सुनते थे इफ्तिखार अली को, हम सुनते थे परवीन शाकिर को, हम सुनते थे शाहिदा हसन को। हम किस को हमने वहाँ सुना, क्या मुशारे थे। अभी गुज़िश्ता
2-3 दिन पहले ही मैं अपने एक शो में बात कर रहा था कि कराची को जो है वो सिर्फ माशी तौर पर ही नहीं, चूंकि बेसिकली मेरा प्रोग्राम पॉलिटिकल है तो मेरे पास सियासतदान आते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं जबान का जायका बदलने के लिए कुछ अच्छे लोगों को भी मदऊ कर लेता हूं मुख्तलिफ औकात में। तो बात हो रही थी कि सिर्फ सियासी तौर पर ही और माशी तौर पर ही नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, चाहे दानिस्ता या गैर दानिस्ता, आपको तालीमी मैदान में भी और सकाफती मैदान में भी बहुत मुश्किलात का सामना है। भाभी की तरफ आते हैं। भाभी, जो लिखने का हवाला बताया अवैस भाई ने कि वो इब्तिदा से ही था, मेरे हाथ में ये आपकी तस्करा शख्सियत भोपाल नाजरीन देख सकते हैं। तो शादी के बाद जो ख्वाब सजा के आप आई वो मतलब ज्यादा पूरे हो गए या मतलब उसमें कुछ रह गए अभी भी? असल में मंसूर साहिर साहब, बात यह है कि मैं शादी से पहले ही, बल्कि स्कूल लाइफ से, एज वाइज 7-8 से ही मुझे लिखने लिखाने का शौक बस घुट्टी में पड़ा हुआ था। कुछ ना कुछ छोटा मोटा सही, नौनियाल, तालीम, तरबियत, बच्चों की दुनिया, अखबारात के बच्चों के सफ़ात, कुछ ना कुछ लिखते रहने की एक धुन सवार होती थी। उल्टा सीधा लिखते थे लेकिन छप जाता था। सही। तो बड़ी हौसला अफजाई मिलती थी। फिर आगे चले 9-10 तक, तो फिर मुख्तलिफ ऐसे कंपटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो वक्त था, वो दौर था जब हम घर में बैठ के लिखते थे, और ये ईमेल या अखबारात के दफातर के काउंटर पे भिजवाने का दौर नहीं था आर्टिकल्स का। वो हम डाक, बजरिया डाक, वो भी बहुत ही कम होते थे, 2 या 3 या 4 रुपए का खर्चा होता था, वो बजरिया डाक जाता था हमारा मैटर। मुझे इतनी हैरत होती है कि वो लोग बजरिया डाक पे ना मेरा उनसे मिलना जुलना, ना पीआर, जैसे आजकल मैं देखती हूँ पीआर का जमाना है, लेकिन वो लोग बड़ा छापते थे और एक घर बैठी लड़की को इतनी हौसला अफजाई करते थे और टूटे फूटे अल्फाज को जिस तरह से वो अखबारात में भी शाये करते थे। फिर मैट्रिक से निकले, कॉलेज में पहुंचे, तो ये अखबारात ने मुझे याद रहेगा, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। जंग के सफ़ात में, ख़वातीन के सफ़ात में मैंने लिखना शुरू किए कुछ आर्टिकल समाजी नौयत के। तो उसमें मेरी सुल्ताना बहर, सीनियर सहाफ़ी, अफसाना निगार, नावल निगार ने बड़ी रहनुमाई की। इधर मैंने डाक से भेजा और अगले हफ्ते वो छप जाता था। फिर सफूरा खैरी, नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा, ये सब वो लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ही एक हिम्मत का बाइस थे। मैं बड़ा तक़वियत मिलती थी कि मैं भेजूं और छप जाए। अदरवाइज कॉलेज की एक्टिविटीज़ भी, जो हफ्ता तालबात मनाया जाता था हमारे कॉलेज में, जो फंक्शंस होते थे, मैं फटाफट उसकी रिपोर्ट लिखी और फोटोग्राफर था, 1-2 तस्वीर अपने कॉलेज की प्रिंसिपल और अपने स्टूडेंट्स की भेजी। उस ज़माने में वो सफ़ाए नौजवान में मिर्ज़ा सलीम बेग सीनियर साफ़ी हुआ करते थे, बड़ी हौसला अफजाई करते थे। सलीम भाई अल्लाह गरीक़ रहमत करे, आमीन। इधर भेजा मैंने डाक से और आइंदा हफ्ते उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ शाये करते थे, नुमाया तौर पर। इससे हौसला अफजाई बढ़ती चली गई। इसी तरह कलम को प्रोफेशन नहीं बनाने का सोचा कभी कि इसकी जो है वो इससे कुछ अर्निंग भी की जाए? आपने तो जो हम देखते हैं, आपने तो दोनों मियाँ बीवी ने जो पास होता था वो भी लगा के, जी, वो प्रोफेशन नहीं बनाया, बस जाती शौक था और अब तक चल रहा है। तो ये अखबारात का सिलसिला जो कुछ रहा, इसी दौरान मेरे वालिदैन का ताल्लुक भोपाल से, दोनों आपस में सगे चचेजाद थे भोपाल में ही। अच्छा, उस दौर में चचाजाद में ही शादियां होती थी? हाँ, उस जमाने में चचाजाद, मामूजाद, कुपीजाद और तायाजाद। जी जी, बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया। तो वो उस जमाने में उनकी भोपाल में एंगेजमेंट हो चुकी थी। इधर हमारे अब्बू वजीउद्दीन अंसारी साहब भोपाल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चल दिए तालीम के लिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ उनका ग्रेजुएशन चल रहा था, बिल्कुल इख्तिताम पर था कि पाकिस्तान की तहरीक उठी। कायद आज़म के जलसे जुलूस और उनके जो रफ़ाक़ाए कार थे, उनके साथ जो जगह जगह जलसे होते थे, तो मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू अपने साथियों के साथ उन जुलूसों में, जलसों में बहुत ही तनदही के साथ शिरकत करते थे और कायद आज़म के जलसों में जाते थे। और एक अजीब सी लगन थी, थे तो वो भोपाल के, लेकिन उनको पाकिस्तान आने की, पाकिस्तान बनाने की धुन सवार थी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने, और उनके शाना बशाना उनके जलसों में। खैर, वो अभी ग्रेजुएशन का कंप्लीट ही हुआ था कि पाकिस्तान बन गया। इधर अम्मी अपने बहन भाइयों के साथ कराची, और अब अब्बू के भी कुछ बहन भाई कराची भी आए, कुछ लाहौर शिफ्ट हो गए, जैसा कि अक्सर खानदानों के साथ यही हुआ है। तो अम्मी अब्बू के जो लोगों ने बड़ा रोका, और इंडिया में इनके मेरे वालिदैन के बहन भाइयों ने कि कहाँ जा रहे हो, क्या होगा नौकरी चाकरी का, अभी तो पढ़ के फारिग हुए, घर ना मकान, ये सब क्या होगा, किस तरह सिलसिला आगे चलेगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान जाना है। इधर अम्मी भी चली गई, एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, नाना नानी के साथ वालिदा की फैमिली आ गई। जी जी, सब दोनों की फैमिलीज आ गई। अब्बू पहुंचे तो यहाँ उनको माशाल्लाह बैंक में जॉब मिल गई।
फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना घर जमाया बनाया और फौरन ही उनकी शादी कर दी गई, दोनों के बहन भाइयों ने वहाँ शादी कर दी। तो मेरे वालिदैन की कराची में ही शादी हुई और हम सब की पैदाइशें कराची की हैं। बिल्कुल सही है। वहीं पढ़ा लिखा जो कुछ भी थोड़ा बहुत। तो मैं अपने वालिद साहब से बहुत मुतासिर थी मंसूर साहिर कि देखो पाकिस्तान बनाने की धुन और पाकिस्तान इतना सब कुछ अपना ऐश आराम छोड़ के वहाँ अच्छे खाते पीते अच्छे सबके घर बार थे, आपको सब पता है, जमा जमाया था, लेकिन वहाँ हम सब गुलाम थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, आजादी नहीं थी, आजादी राय जो कुछ यहाँ पर कह तो सकते हैं ना, जो क्या सांस अमल आप नाम आजादी कह की सकते यहाँ हैं हम लेते लोग। हैं वो वहां मुमकिन नहीं है। आज भी वहां पे मुसलमान होना जो है- इतना आसान नहीं है। अवैस अदीब अंसारी साहब, क्या पाकिस्तान के हवाले से जो जीन में भाभी के आए, भाभी ने भी सियासत नहीं की, आपके कहीं कोई हवाले नहीं बने कोई सियासी जमात को ज्वाइन कर ले बजाय सोशल एक्टिविटीज के? बात असल भी ये है कि जहनी तौर पे मेरा असल में इस्लामिक माइंड है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान की सियासत रही और जो मैंने अपने ज़िंदगी के सफ़र में 60s और 65 के दरमियान का मैं आदमी हूँ, तो मैंने 30-35 साल में जो सियासत का माहौल देखा उसमें बहुत से सियासतदानों ने बड़ा मायूस किया, बहुत मायूस किया। लेकिन ये कि मैं समझता ही हूँ कि आपके फोरम पे बैठकर और आपके चैनल पे बैठ के मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपने अभी स्टार्ट में एक बात कही थी जिसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि हमारी सकाफत, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है तबाह किया गया है। गारत चमन में यकीनन किसी का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखता हूं मैं, लेकिन क्या कहीं हम खुद भी इस्तेमाल नहीं हुए? हमसे मुराद हमारी आवाम, यानी आज कराची जिस नहज पर है, कहना नहीं चाहिए लेकिन अब इस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने छेड़ दी है दुखती रग हमारी। कराची के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उस पर भी आके बात करेंगे। नाज़रीन किराम, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अवैस अदीब अंसारी साहब, थोड़ा सा हम अगर माजी में जाएं, यूथ कमेटी, मुझे याद है जब मैं ताज़ा सहाफ़त में आया हूं और आर्ट्स काउंसिल में बड़े मुतहर्रिक रहे आप, यावर मेहदी साहब उस वक्त वहाँ के रूए रवां थे। कैसे उन हालात को और आज के हालात को देखते हैं? कितना चेंज आ चुका है सकाफती सरगर्मियों में? देखिए, बात असल में ये है कि जब आपने ये सवाल किया है तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस वक्त के दाई हैं, उस वक्त के गवाह हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया गया था और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो यावर मेहदी साहब का भी है, कुदसी अकबर का भी है, अनीस जैदी का भी है, अख्तर हुसैन जाफरी का भी है, नक्काश काज़मी का भी है, हसन ज़हीर का भी है, अपना ताहिर ख़ान का भी है, उनकी बेगम सीमा ताहिर का भी है। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, उन्हें एक इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया था, एक इक़्तिदार बनाया था। हम इस इक़्तिदार पे काम कर रहे थे। अब ये बात दीगर है कि हमारे माली वसाइल इतने अच्छे नहीं थे। हमने अपनी कोशिश जारी रखी थी कि हमें कुछ माली वसाइल मुहैया हो जाए तो हम बेहतर तरीके से आर्ट्स काउंसिल को चला सकेंगे। लेकिन उन हालात में भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ये कहना जाए कि आर्ट्स काउंसिल में झाड़ू पिटती थी, आर्ट्स काउंसिल में कुत्ते दौड़ते थे, ये सब बातें गलत बातें जो की जाती है। अच्छा, आइए अब आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बेपनाह प्रोग्राम मैंने वहाँ ऑर्गेनाइज किए। मैं यूथ कमेटी का चेयरमैन रहा, मैं वहाँ की स्पेशल इवेंट कमेटी के चेयरमैन रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूँ कि इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया है वो काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। बिल्कुल। इसमें असल में बुनियादी नुक्ता क्या है? एक अहमद शाह साहब जब आए तो अहमद शाह साहब के अपने विजन के साथ इसमें सबसे ज्यादा जो उन्होंने मेहनत की ना, इसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए की। जब आपके माली वसाइल बढ़ते हैं तो आप फिर ज्यादा तेजी से काम को फरोग देते हैं। इसका असर यह हुआ कि आज पूरी दुनिया में अब जो फेस्टिवल होने जा रहा है, पूरी दुनिया 40 मुल्कों से लोग ताइफे आ रहे हैं।
बड़ी तो बात ये है। यकीनन जदीद आर्ट्स काउंसिल का हम उनको बानी कहते हैं, लेकिन बिल्कुल यावर भाई उनकी शख्सियत का हवाला जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अभी आपने भी तो उस आर्ट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट किया है, भाई के साथ रही हैं हमेशा, तो क्या क्या वो खुशगवार यादें कुछ शेयर करेंगी? क्या अच्छा होता था, क्या बेहतर होता था? असल में मंसूर साहिर साहब, यावर भाई का वो दौर था जब जिसमें हमने यावर भाई ने मेंबर बनाया था हम लोगों को, तो बड़ा अच्छा दौर था हर एतबार से। और यावर भाई की एक बात बहुत अच्छी होती थी कि वो हम सबको आगे बढ़ाते थे, हमारी पुश्तनाई करते थे, हमें मतलब गाइड करते थे कि इस तरह करना है, क्या करना है। 4 बजे आपको याद होगा प्रोग्राम शुरू होते थे और 6-7 बजे सब निपट जाते थे और 8-9 बजे तक लोग घरों में अपने अहले खाना के साथ होते थे। लेकिन जाहिर है अब वक्त बदल गया, तब कल्चर ही तब्दील हो हाँ, गया ना। कल्चर अब तो तब्दील हो गया। लोग उठ के ही मगरिब के बाद जो है वो, हाँ, मगरिब से पहले आप कोई प्रोग्राम रख ले तो 14 आदमी होते हैं जिसमें जो जिनका प्रोग्राम है वो भी शामिल होता है। मैं अब मैं समझती थोड़ा सा हूँ- बीच में इनको अपनी बेगम साहबा शगुफ्ता फरद को इंटरसेप्ट कर रहा हूँ। वो ये है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की हैत को तब्दील करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जनाब अहमद शाह साहब का है। उन्होंने टीम में ऐसे लोगों को लेकर आए कि जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल की हैत को तब्दील कर दिया। हमारा वक्त में ये बात नहीं कह रहे कि हमारे पास वसाइल नहीं थे इतने ज़्यादा, अब उनके पास वसाइल मौजूद थे। जैसे कि आपने खुद कहा कि जब वसाइल आदमी के पास आते हैं तो फिर वो पास बड़ी तरीके से काम करता हाँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने भागदौड़ भी की ना, इसके लिए वो विजन के साथ आए थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल जो है वो पूरे पाकिस्तान में आर्ट्स काउंसिल्स को भी जो है वो सपोर्ट करता है, कल्चरल एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है। भाभी, जो आप कल्चरल एक्टिविटीज करती हैं शहर में, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, अगला आपका इवेंट क्या है? हमारे जो है मुहिब्बान भोपाल फोरम के तहत अक्सर कराची में तकरीबात मुनक्किद होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो हमने माशाअल्लाह। उसकी तकरीब इजरा मुनक्किद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीब बहुत कामयाब रही और कराची के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। अब इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक प्रोग्राम रख रहे हैं मुहिब्बान भोपाल फोरम के ज़ेर एहतमाम ही, महफिल तंज़ो मज़ाह। माशाअल्लाह। इसमें कुछ जो हमारे मज़ाह पर जो इन्होंने लिखा है तो उनको हम कुछ शख्सियात को दावत देंगे, वो आएंगे, वो अपनी तहरीरों के कुछ इक़्तिबासात सुनाएंगे। तो वो इंशाअल्लाह ताला बस प्रोग्राम की तैयारियां जारी हैं। तो वो नस्र और नज्म दोनों सूरतों में है या सिर्फ नस्र? नस्र है, अच्छा। नस्र है, तंज़ीम की जो नस्र पारे जो है वो नस्र पारे। हाँ, लिखने लेकिन वाले। हम 2 शायरों को मशवरा हुआ है भोपाल फोरम से, उसमें हमको 2 शायरों को हम उसमें एंट्री देंगे ताकि वो 2 शायर जो है वो अपना मज़ाहिया भी सुना सके। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आप मेरे नाजरीन को बताएं ना, उन नाज़रीन लोगों को के बताना नाम। चाहता हूँ कि अगर मेरे नाज़रीन जो है वो तशरीफ लाएं, मैंने आपको शायद पता ही हो, ये आपका कैमरा है, आप बाकायदा जो है वो आवाम को दावत दीजिए अपने शो की। मैं ये चाह रहा था कि आपको पता ही है मंसूर साहिर की मेरी इवेंट मैनेजमेंट की फर्म भी है और मैं उसके तहत इवेंट मैनेजमेंट के तहत कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। तो उसके तहत PSS सोसाइटी में, PSS सोसाइटी बहुत बड़ा अदारा है, उनकी वो है, उस अदारे के का मैंने एक प्रोग्राम 31 को मैंने ऑर्गेनाइज किया है और ये मज़ाह का एक बहुत अच्छा मुशायरा है जिसमें मैंने लाहौर से सलमान गिलानी को बुलवाया है, फैसलाबाद से मैंने बुलवाया है खालिद मसूद को, सॉरी मुल्तान से बुलाया है मैंने खालिद मसूद को, और फैसलाबाद से बुलाया है सईद अहमद सईद साहब को, और कराची से हैं खालिद इरफान, और निज़ामत कर रहे हैं हकीम नासिफ। ये प्रोग्राम 31 तारीख को रात को 8 बजे ये शायर कायदीन के ऊपर 31 अगस्त शायर कायदीन के और ऊपर दिन क्या पड़ रहा है? हफ्ता हफ्ते की का रात दिन है, को दूसरे 8 दिन छुट्टी है। जहाँ जी। छुट्टी है। और इससे पहले भी मैं वहाँ कई मुशायरे नई नस्ल के ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को भी मदऊ करूँगा इंशाल्लाह उसमें। जी भाभी। मंसूर साहब बात कट गई, बस मुझे इन शॉर्ट ये कहना था कि यावर मेहंदी साहब का वो गोल्डन दौर था, सुनहरी दौर, उन्होंने इक़दार को फ़रोग़ दिया, प्रोग्राम कामयाब किए, वो एक अच्छा दौर था जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन जब अहमद शाह साहब के पास इक़्तिदार आया तो मुझे ये देख कर और ये जान कर खुशी हुई कि उन्होंने इदारे पर बहुत तवज्जो दी। जी, उन्होंने एक आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स अपना काउंसिल ओढ़ना बनाया। बिछोना बना लिया उन्होंने, अहमद शाह साहब ने। तनदही के साथ है ना आर्ट्स काउंसिल में जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान उर्दू कॉन्फ्रेंस है और बहुत से फेस्टिवल्स हैं, वो दिल लगाकर काम कर रहे हैं, टीम भी अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह।
اور آرٹس کونسل کچھ نظر آتی ہے کہ کچھ نہیں بہت کچھ نظر آتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کی شہرت کا دائرہ کار جو ہے پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ محنت منہ سے بولتی ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، بلا وجہ مخالفت کے قائل نہیں، جو کام اچھا ہے وہ اچھا رہے گا، لوگوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اویس ادیب انصاری اور شگفتہ فرحت کی گفتگو سنی۔ صورتحال یہی ہے کہ ان میاں بیوی کا حوالہ جو ہے، اس جوڑے کا حوالہ جو ہے، وہ تاریکیوں کو کوسنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں، ایک اچھا پروگرام سوسائٹی کو دیتے ہیں، معاشرے کو دیتے ہیں۔ اویس ادیب انصاری اور شگفتہ فرحت نے نوجوانوں کو بڑا بوسٹ دیا، ان کے لیے مشاعرے منعقد کیے، اور اب یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بھی برکت دے، ان کے نام میں بھی برکت دے، اور انہیں اسی طرح صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔